मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज पुनः मैं नीति शतकम जो एक मुक्तक काव्य है उसकी पंक्तियाँ, कुछ मुख्य पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, कुछ मुख्य सूक्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो इस प्रकार हैं। परवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अर्थात केवल उसी व्यक्ति का जीवन वास्तव में सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से उसके वंश यानी कुल की प्रसिद्धि और उन्नति होती है। बाकी तो बहुत जन्म लेते हैं और चले जाते हैं जिनसे कोई नाम नहीं हो पाता। आगे है, द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ। अर्थात आकाश में बृहस्पति और इनके समान और भी तेजस्वी कई ग्रह हैं, परंतु अपने विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला राहु जो है वो परम तेजस्वी सूर्य और चंद्र हैं। सूर्य और चंद्र परम तेजस्वी ग्रह माने जाते हैं। इनको ही ग्रसता है राहु, दूसरे को नहीं। सिंहः शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। अर्थात शक्ति संपन्न प्राणियों के तेज का कारण उनकी आयु नहीं होती, उनमें तेजस्विता स्वाभाविक होती है। जैसे सिंह शावक, सिंह का बच्चा होता है, शिशु होने पर भी वह मद भरे गंडस्थल वाले हाथियों पर ही आक्रमण करता है, छोटे मोटे जानवरों पर आक्रमण नहीं करता। आगे है, यद्यास्ति वित्तं सनरः कुलीनः, यद्यस्ति वित्तं सनरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवाग्गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थात जिस मनुष्य के पास माया है, पैसा है, रुपया है, धन है, इसका भंडार है, उसे ही कुलीन यानी अच्छे कुल खानदान का माना जाता है। उसी को ज्ञानी भी माना जाता है और गुणवान भी उसी को माना जाता है। वही समाज में आकर्षक भी माना जाता है। स्पष्टतः सभी के गुणों का आकलन उसके धन के आधार पर किया जाता है। आप देखते होंगे कि गांव में, देश में, समाज में जिसके पास धन है उसकी ही वाहवाही होती है, बड़ाई होती है। और अच्छे मार्ग पर चलने वाला यदि गरीब है, पैसा नहीं है, तो उसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सर्वे गुणाः कांचन में आश्रयन्ति। सारे गुण जो हैं वो सोने में यानी धन में ही आश्रय लेते हैं। आगे है, दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। लेकिन जो न तो धन का दान करता है और न ही उस धन का उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का नाश हो जाता है, क्योंकि धन की 3 ही गतियां हैं। नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। भले प्रकार पालन की हुई पृथ्वी कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है। नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। इस भूमि का अच्छे तरह से पालन किया जाए तो यही भूमि कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है। आगे है, वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। अर्थात राजनीति एक वेश्या के समान होती है, जहाँ एक खूंटे से बंधा हुआ नहीं हो सकता कोई मनुष्य। आप देखते होंगे कि राजनीति में कोई मंत्री इस पार्टी का उसमें जा रहा है, उसका सांसद उसमें जा रहा है, कोई किसी गोल में चला जाता है, कोई किसी सभा में अपने को
एडजस्ट कर लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वारांग नेव नृपनीति अनेक रूपा, ये वेश्या के समान राजनीति की तुलना की गई है। आगे है यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, अर्थात विधाता ने ललाट पर जो थोड़ा सा या अधिक धन, थोड़ा धन हो या अधिक धन, जो भी धन हो, लिख दिया है आपके ललाट पे, आपके भाग्य में, वो आप मरुभूमि में भी जाओगे तो मिलेगा। मरुभूमि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी जाओगे तो मिल जाएगा। थोड़ा धन लिखा है तो थोड़ा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, क्योंकि मेरु पर्वत सोने का माना जाता है। मेरु पर्वत में जाकर भी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जहाँ सोना ही सोना है, ये कहें कि सोना ही सोना है, वहाँ जाओगे तो हमें मिल जाएगा, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। धीरज रखो, अमीरों के सामने दैन्य यानी दीनता न दिखाओ। देखो यह गागर कुआं या सागर में से उतना ही पानी ले सकता है। एक उदाहरण के लिए, आपके पास एक गागर हो, पानी भरने का पात्र, यदि आप कुआं से पानी भरोगे तो कुआं में भी एक गागर के समान ही पानी आएगा, और सागर में चले जाओगे, समुद्र में चले जाओगे, महासागर में, वहाँ भी उसमें उतना ही पानी आएगा, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है, भाग्य से जुड़ा हुआ है खेल, तो उतना पानी आपको मिलेगा। आगे है अकरुण त्वम कारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा, सुजन बंधु जनेस्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम हि दुरात्मना, अर्थात निर्दयता, अकारण लड़ाई करना, दूसरे के धन और स्त्री की इच्छा रखना, सज्जनों और बांधवों के साथ असहनशीलता का व्यवहार करना, ये लक्षण दुर्जनों में स्वभावतः ही पाए जाते हैं। वो अकारण ही लड़ते हैं, कोई कारण बिना अकारण लड़ाई करेंगे, निर्दयता दिखाएंगे, दूसरे की स्त्री और धन को लेने की इच्छा करेंगे, ये असहनशीलता भी दिखाएंगे। ये व्यवहार जो हैं मित्रों, ये दुर्जनों के लक्षण हैं, स्वजनों के, सज्जनों के नहीं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, अर्थात यह कि दुर्जन व्यक्ति यानी जो सज्जन न हो, दुर्जन व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित भी हो, अर्थात विद्वान हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, इस प्रकार बहुत विद्वान व्यक्ति हो, यदि उसके कर्म अच्छे न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। आगे है जाड्यम भ्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दंभः शुचौ केतवम, शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैत्यम प्रियालापिनी, तेजस्विन्य वलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् गुणिनाम यो दुर्जनैर नांकितः, अर्थात दुर्जनों का वह स्वभाव होता है कि वे सज्जनों के गुणों को भी अवगुण के रूप में देखते हैं। मित्रों, लज्जा में मूर्खता देखते हैं। कोई लज्जावान व्यक्ति है तो उसको कहते हैं ये मूर्ख है। व्रत की सूची में पाखंड, जो पूजा पाठ करता हो, व्रत करता हो, उसमें रुचि हो उसकी, तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा पाखंडी है। पवित्रता में धूर्तता, पवित्रता यदि आदमी पवित्रता से रहता है तो कहते हैं बड़ा धूर्त है। बड़ा पवित्र होके जो रहता है, आराम आराम से काम करे, अपने पवित्रता से चले, हाँ, साफ सुथरा अपने को रखे, धीरे काम करे, तो सोचते हैं कि बड़ा धूर्त है, बगुला की तरह एक जगह बैठा रहता है। शौर्य में निर्दयता, शौर्य वीर है, यदि वह सेना में है, लड़ाई करता है, भाई सेना में तो लड़ाई का कार्य ही होता है, वह आतंकवादियों को मारता है तो कहते हैं बड़ा निर्दयी है, ये तो मारता है। चुप रहने में बुद्धिहीनता, यदि चुप रहता है तो कहते हैं बड़ा बुद्धिहीन है, इसके पास बुद्धि ही नहीं है। और प्रिय बोलने में दीनता,
प्रिय बोले तो कहते हैं अरे बड़ा दीन है, बड़ा बेसहारा और बेवश है, ये तो प्रिय बोलेगा ही। तेजस्विता में अभिमान ढूंढते हैं वो, तेजस्वी कोई पुरुष हो तो उसको कहते हैं बड़ा ही अभिमानी है। तो देखो कैसा तेजस्वी जैसा मुंह बनाया हुआ है। वक्तृत्व में वाचालता देखता है, कोई वक्ता टाइप का व्यक्ति हो तो उसमें कहते हैं अरे तो बड़ा वाचाल है, बहुत बोलता है। शांति में निर्बलता समझते हैं, शांति का परिचय कोई दे रहा हो, बोल ना रहा हो, गंभीर हो तो उसको लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा कमज़ोर आदमी है, इसलिए नहीं बोल रहा है। साथ ही अकारण झगड़ा करना, दूसरी स्त्री में इच्छा रखना, सहनशीलता का अभाव हो, चुगलखोरी करना, लोभ करना, मन में खोट रखना, दूसरे की बुराई करना, धन की लालसा करना आदि ये सब दुर्गुणों के लक्षण हैं, दुर्जन व्यक्तियों के लक्षण हैं मित्रों। आगे आइए देखते हैं। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यम चेत तपसा च किं शुचि मनौ यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यम यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धने रयपशो यद्यस्ति किं मृत्युना। अर्थात लोभ मनुष्य के चरित्र का अंश है तो अवगुण क्या। कहते हैं कि लोभ यदि चरित्र का अंश है तो अवगुण क्या, यानी जो लोभ है वह अवगुणों का घर है एक, और चुगलखोरी है तो पाप करने की क्या आवश्यकता। चुगलखोर व्यक्ति, चुगलखोरी करना ही सबसे बड़ा पाप माना गया है। चुगलखोर है तो पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो पाप का बाप खुद है। सत्यता है आदमी के पास तो धार्मिक तपस्या की क्या आवश्यकता। कोई धर्म करने की बहुत आवश्यकता नहीं, आपको तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं यदि आपके अंदर सत्यता है, सत्य बोलते हैं। मन की पवित्रता है तो तीर्थ क्या, मन यदि पवित्र है तो कोई तीर्थ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वह भी तीर्थों का बहुत बड़ा मतलब है। दिल की अच्छाई है तो रिश्तेदार क्या चाहिए, उसका तो सारा संसार ही रिश्तेदार है। और नाम या महिमा है तो मंडन करने की या कोई गहने या आभूषण की क्या आवश्यकता। यदि आपका नाम है, यानी अमिताभ बच्चन का नाम है जैसे, तो उनके मंडन की कोई आवश्यकता नहीं। वो नेकर भी पहन के आ जाएं तो भी सब जानेंगे अरे भैया अमिताभ बच्चन हैं। तो महिमा है उनकी तो उनके मंडन की कोई आवश्यकता नहीं है। और शिक्षा हो तो दौलत की क्या आवश्यकता, क्योंकि शिक्षा है, ज्ञान है तो दौलत तो अपने आप भागती चली जाएगी। अपयश हो तो मौत की क्या आवश्यकता। संसार में यश सबको प्रिय होता है, यदि अपयश फैल गया किसी का तो समझ लें कि उसको मौत की क्या आवश्यकता है। अपयश अपने में ही मौत है। आगे है मित्रों, मौनान मूर्खः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहस्ते प्रायशो नाभिजातः दृष्टः पार्श्वे वसति नियतं दूरतश्चाप्रगल्भः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। अर्थात चुपचाप रहने से, यदि आप चुप रहो तो लोग समझते हैं मूर्ख है। बहुत बातें करने में चतुर होने पर उसको समझता है कि बड़ा ही उन्मत्त है, बड़ा ही बातूनी है, बहुत बात करता है। क्षमाशील होने से लोग कहते हैं अरे बड़ा डरपोक है इसलिए क्षमा कर दिया। न सहन करने से नीति रहित मानता है, कहता है नीति इसके पास नहीं है। सर्वदा पास रहने से कहते हैं बड़ा ढीठ है, सटा रहता है, यहीं चढ़ा रहता है। और दूर रहने से घमंडी कहलाता है। नौकर यदि बेचारा यदि दूर रहे तो कहते हैं बड़ा घमंडी है। या कोई मित्र है या कोई व्यक्ति है दूर दूर भागता रहे, कहते हैं कि बड़ा ही घमंडी है।
और पास रहे तो कहते हैं बड़ा ढीठ है। इसलिए सेवा का धर्म मित्रों बड़ा ही रहस्यमय है, बड़ा ही कठिन है, जो योगियों से भी पहचाना नहीं जा सकता, योगियों के भी बस का नहीं है, तो सामान्य मनुष्यों की बात क्या। सेवा का धर्म। नीचस्य गोचरगतैः सुखमासते कैः। दुष्ट व्यक्ति, कुकर्मी, जो देववशात देव कृपा से धनवान हो गया हो, जिसे श्रेष्ठ गुणों से द्वेष हो, ऐसे दुष्ट मनुष्य के पास जाकर कौन सुख पा सकता है, अर्थात कोई नहीं सुख पा सकता। इस प्रकार मित्रों ये वीडियो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार सूक्तियाँ हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।